हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी। अब तक आपने सुना कि आक्रोश ने राहत को पनिशमेंट में 3 घंटे तक क्लास में खड़ा किया था। अब आगे राहत के बारे में ऐसे ही खुसर फुसर हो रही थी, जिसे सुनकर मयंक और लैला को गुस्सा आ रहा था। लेकिन राहत को उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने ही धुन में थी। वहीं बाकी डॉक्टर्स भी आ गए और उन्होंने भी सबकी क्लास ले ली। आज का दिन कॉलेज में ऐसे ही बीत गया। कपूर्स विला, रात 8 बजे। राहत कॉलेज से आकर रागनी जी से मिली और सीधे अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही वो सो गई थी। करीब 7 बजे उसकी आंख खुली। वो फ्रेश हुई, लूज लॉन्ग टी शर्ट और शॉर्ट पहनी, पैरों में सॉफ्ट रुई वाले स्लीपर डाले और नीचे आ गई क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही राहत नीचे आई, उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। ये देखकर वो मस्ती में आगे बढ़ने लगी। तभी उसका पैर टेबल से टकरा गया। दर्द के मारे उसके मुंह से आह निकल गई। उसी वक्त रागिनी जी वहां आई। ये देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, प्रिंसेस, आप ठीक हो बच्चा? राहत मासूम मुंह बनाकर बोली, मम्मा हमें लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर रागिनी जी परेशान हो गई। आखिर राहत उनकी जान थी। उसे जरा सी तकलीफ भी वो सहन नहीं कर पाती थी। फिक्र भरी आवाज में बोली, प्रिंसेस आप पहले यहाँ बैठो। उन्होंने राहत को सोफे पर बैठाया और उसकी स्लीपर उतारे। जैसे ही उन्होंने उसके पैर देखे, वो हैरान रह गई। राहत के पैर सूजे हुए थे और हल्के लाल भी हो रहे थे। परेशान होकर बोली, प्रिंसेस ये कैसे हुआ? ये देखकर राहत घबरा गई और नाटक करते हुए बोली, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी कि यह कैसे हुआ। रागिनी जी और भी परेशान हो गई। उन्होंने एक नौकर को आवाज दी और गर्म पानी लाने को कहा। नौकर तुरंत चला गया। रागिनी जी धीरे धीरे राहत के पैर सहलाने लगी। उनकी इतनी फिक्र देखकर राहत की आंखों में चमक आ गई। उसे खुशी हो रही थी कि कोई उसका अपना है जो उसकी परवाह करता है। थोड़ी देर में 2 सर्वेंट गुनगुना गर्म पानी भरी बाल्टी लेकर आए। रागिनी जी ने कहा, बच्चा इसमें पैर डाल लो, आपको आराम मिलेगा। यह सुनकर राहत का मुंह बन गया। उसे गर्म पानी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रागिनी जी की घूरती नजरें देखकर उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप उसने पैर डाल दिए। 5 मिनट बाद राहत सोफे पर बैठी थी, पैर पानी में डाले हुए और मासूम सा मुंह बनाए हुए। सामने खड़ी रागिनी जी उसे डांट रही थी, प्रिंसेस आपका ध्यान कहाँ रहता है, और ये पैर कैसे सूज गए? उनकी आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, मम्मा वो तो आप हमारे पैरों से पूछो ना कि वो क्यों गुब्बारे बने हुए हैं। रागिनी जी गुस्से से घूरते हुए बोली, प्रिंसेस हम लास्ट टाइम पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ। जहां तक हम आपको जानते हैं आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। आप तो एक नंबर की आलसी हो। अब सही रीजन बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी आप हमारे प्रिंसेस को क्यों डांट रही हैं? ये आवाज रविंद्र जी की थी, जो अभी अभी ऑफिस से आए थे। जैसे ही राहत ने अपने डैडा की आवाज सुनी, वो सोफे पर बैठी बैठी पीछे मुड़ी। सामने उसके डैडा और उसके तीनों भाई अधिमान, आर्यमन और अंशुमन खड़े थे। उन्हें देखकर राहत मासूम आवाज में बोली, हमें बचाओ, मम्मा हमें डांट रही हैं। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि राहत बाल्टी में पैर डाले बैठी है। उन्हें लगा कि उसने कोई शैतानी की है। अधिमान कुछ बोलने ही वाला था कि रागिनी जी गुस्से से बोली, कुछ भी बोलने से पहले आगे आकर अपनी प्रिंसेस की हरकत देख लो और पूछो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हमें बता नहीं रही है। ये सुनकर राहत ने और मासूम चेहरा बना लिया। चारों आगे आए और जैसे ही उन्होंने राहत के पैर देखे, सबके चेहरे पर फिक्र आ गई। रविंद्र जी बोले, प्रिंसेस ये क्या हुआ है? आप पानी में पैर डालकर क्यों बैठी हो? रागिनी जी बोली, आपके प्रिंसेस के पैर सूज गए हैं। कब से पूछ रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन मैडम सिर्फ बेतुकी बातें कर रही हैं। अधिमान जल्दी से आगे बढ़ा, प्रिंसेस अपने पैर दिखाओ। राहत ने धीरे से पैर बाहर निकाले। सूजन थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उसकी जरा सी चोट भी बर्दाश्त नहीं थी।
रविंद्र जी सोफे पर बैठ गए और राहत के पैर अपनी गोद में लेकर तौलिए से हल्के हल्के पोंछने लगे। रागिनी जी बोली, पहले ये तो पूछो कि ये कैसे हुआ। आखिरकार राहत ने धीमी आवाज में कहा, हमें खड़े रहने की पनिशमेंट मिली थी। बस इतना सुनते ही पूरे कमरे का माहौल बदल गया। रविंद्र जी गुस्से में बोले, किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी प्रिंसेस को पनिशमेंट दी। अब राहत के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने धीरे से आक्रोश का नाम लिया। आक्रोश का नाम सुनते ही रविंद्र जी गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने आगे कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही राहत ने कहा, डैडा छोड़ो ना, आप कुछ मत करो। रविंद्र जी और बाकी सबको ऐसा लगा जैसे राहत आज भी आक्रोश की तरफ आकर्षित थी। लेकिन अगले ही पल राहत ने कहा, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि मैं राहत मेहरा नहीं बल्कि राहत कपूर हूँ। आप वहाँ जाओगे तो सबको पता चल जाएगा और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसके लिए आप रहने दो। और वैसे भी तो गलती मेरी ही थी ना, इसलिए रहने ही देते हैं। उसकी बात पर सब चुप हो गए। सबको संतुष्टि हुई कि राहत आक्रोश की तरफ आकर्षित नहीं थी। ऐसे ही बात करते हुए वो वहीं सो गई। अधिमान ने उसे गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। अगली सुबह इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राहत जिद करके आज जल्दी ही कॉलेज आ गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसकी अटेंडेंस पहले ही कम थी, जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि आक्रोश को उसे डांटने का कोई मौका मिले, लेकिन इस चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। अभी तक न लैला आई थी और ना ही मयंक। यहाँ आकर उसे पता चला कि प्रोफेसर के बिजी होने की वजह से आज स्टार्टिंग की 2 क्लास नहीं थी। ये सब उसे यहाँ आकर ही पता चला, इसलिए अब वो मुंह बनाकर बैठी थी। राहत मुंह बनाकर बोली, ओह गॉड, इस एंग्री एंगर की वजह से कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। अब तो हम बोर हो रहे हैं, अब क्या करें। वो रोतला चेहरा बनाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने से आते सुशांत बिरला, महेंद्र ओझा और नैना सोलंकी पर पड़ी, जिससे वो खुश हो गई। सुशांत, महेंद्र और नैना उसी की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो तीनों उसके नजदीक आए, राहत ने जोर से सीटी बजा दी। ये सुनते ही तीनों की नजरें उनकी तरफ चली गई। सुशांत उसे देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है। राहत सुशांत और महेंद्र को देखते हुए फ्लर्टी टोन में बोली, वैसे आज तो आप दोनों बड़े कातिल लग रहे हो, हमारा कत्ल हो रहा है। सुशांत बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें फ्लर्ट करते हुए। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, जो करे शर्म फूटे उसके करप, वैसे भी किसी और को नहीं, आप दोनों को ही छेड़ रहे हैं। सुशांत, महेंद्र और नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई। महेंद्र उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला, तुम सच में बेशर्म हो। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हाँ वो तो है। नैना बोली, वैसे आज सूरज कहाँ से निकल आया जो राहत मैडम अपनी नींद खराब करके जल्दी कॉलेज आ गई। राहत मुंह बनाकर बोली, सूरज जहां से निकलता है वहीं से निकला है, यह सब उस एंग्री एंगर की वजह से हुआ है। फालतू में डांटते हैं, इसके लिए जल्दी आ गए, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। राहत के एक्सप्रेशन देखकर तीनों को हंसी आ गई। राहत ने उन्हें घूरा तो तीनों ने मुंह पर उंगली रख ली। राहत बोली, बस इसलिए आपके साथ फ्लर्ट करके टाइम पास कर रहे हैं। सुशांत घूरते हुए बोला, शर्म नहीं आती अपने भाई की उम्र के लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हुए। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, बस टाइम पास कर रहे हैं, कौन सा सीरियस हो रहे हैं, वैसे भी आप दोनों हमारे टाइप के नहीं हो। नैना को हंसी आ गई, क्योंकि आज तक सुशांत और महेंद्र को किसी ने मुंह पर रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन राहत तो राहत थी। सुशांत और महेंद्र ने नैना को घूरा तो वो चुप हो गई। सुशांत राहत को घूरते हुए बोला, हाँ तो तुम जैसी शैतान भी मेरे टाइप की नहीं हो। राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हम शैतान नहीं हैं, समझे। महेंद्र बोला, हाँ ये शैतान नहीं बल्कि सारे शैतानों की मल्लिका उनकी रानी है। सुशांत और नैना को हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अगर वह हंसते तो राहत गुस्सा हो जाती। राहत छोटी आंखें करके हल्के गुस्से से बोली, आपने हमें फिर से शैतान कहा। महेंद्र बोला, बिल्कुल नहीं राहत, मैंने तो तुम्हें रानी कहा है, रानी मतलब क्वीन। ये सुनकर राहत शांत हो गई और खुशी से बोली, वो तो हमें पता है कि हम रानी हैं।
तीनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि राहत जितनी शैतान थी उतनी ही मासूम भी। नैना ने पूछा, वैसे राहत, तुम्हारा टाइप क्या है? तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो जो हमें रेनबो रसगुल्ले खिलाए। तीनों उसके रसगुल्लों वाले प्यार से वाकिफ थे, लेकिन रेनबो रसगुल्ले उन्होंने आज तक सुने भी नहीं थे। फिर भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वरना राहत का मुंह गुब्बारा बन जाता। सुशांत बोला, वैसे तुम जल्दी आ गई हो तो थोड़ा पढ़ लेती। राहत बोली, क्लास में पढ़ते हैं वो कम है क्या जो बाहर भी पढ़ें? हम तो क्लास में ही पढ़ेंगे। सुशांत ने नाम में सिर हिला दिया। महेंद्र बोला, तुम यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? राहत कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आ गया। वो जल्दी से बोली, अरे याद आ गया, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम आप तीनों से बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो वहां से भाग गई। उसे जाते देख तीनों एक साथ बोले, आफत की पुड़िया। सुशांत बोला, अब पता नहीं किस काम के लिए गई होगी। उसकी बात पर महेंद्र हंसते हुए बोला, उसके पास सिर्फ 3 ही काम है, खाना, सोना और शैतानी करना। उन्हीं में से एक करने गई होगी। नैना हंसते हुए बोली, ये तो सही कहा। फिर वे तीनों भी अपने अपने काम के लिए चले गए। राहत की सुशांत, महेंद्र और नैना से दोस्ती अब काफी गहरी हो चुकी थी। जैसे जैसे वो राहत को पर्सनली जानने लगी, उनके दिमाग और दिल से उसकी बुरी छवि हटने लगी और उसकी जगह एक प्यारी राहत ने ले ली। वही राहत भी उनके साथ फ्लर्ट करती, मस्ती करती, छेड़ती और परेशान करती रहती थी, जिसे उन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राहत, सुशांत, महेंद्र और नैना इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें जलती हुई निगाहों से देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश था। वो वहां से जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राहत पर पड़ी, उसके कदम थम गए। राहत की हरकतें और सुशांत, महेंद्र और नैना के साथ उसकी क्लोजनेस देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे राहत का किसी के भी करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे राहत का किसी के भी करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि जो भी राहत के करीब जाए उसे मार दे, लेकिन वह खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। गुस्से से उसने सिर झटका और दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को पढ़ाई के सिवा सारे फालतू काम आते हैं। आज ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि सब भूल जाएगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।